इन वीरान जगहों पर है प्रकृति का कब्जा। 10 proofs that nature dominating abandoned places। दोस्तों 1977 में जब बैंकॉक का एक मॉल किन्हीं कारणों के चलते बंद हो गया, तब कुछ ही सालों बाद उस वीरान मॉल में हजारों मछलियां रहने लगी, जो प्रकृति का उस मॉल पर सीधा कब्जा था। हालांकि प्रकृति के कब्जे की ये एकमात्र ऐसी घटना नहीं है, क्योंकि इस दुनिया में और भी बहुत सी ऐसे वीरान जगहें हैं जिन्हें प्रकृति अपनी गिरफ्त में ले चुकी है। तो चलिए, क्योंकि हम आपको ऐसे ही कुछ जगहों के बारे में बताने वाले हैं। नंबर 10, फिश इन अबैंडन्ड मॉल। दोस्तों, बैंकॉक का द न्यू वर्ल्ड मॉल, जो कि 1997 में नियमों के विरुद्ध निर्माण की वजह से बंद हो गया था, उसके 2 साल बाद ही अचानक इस बंद पड़े मॉल में आग लग गई और जिस कारण इसकी छत पूरी तरह से टूट गई। जब इसकी छत टूटी तब इसमें बारिश का पानी इकट्ठा होने लगा, जिनमें समय रहते मच्छर पनप गए। और आपको जानकर हैरानी होगी कि इन मच्छरों से निजात पाने के लिए यहाँ के स्थानीय लोगों द्वारा इस मॉल के गंदे पानी में फ्रेश वाटर टिलापिया मछली डाल दी गई, जिसने साल दर साल अपनी संख्या में इजाफा कर लिया। आज इस मॉल का 5000 स्क्वायर फीट का पूरा एरिया मछलियों से भरा हुआ है, जिन्हें लोगों द्वारा पकड़कर बेचा भी जाता है। खैर, इस मॉल में भरे पानी में फिश फूड के अलावा कुछ भी फेंकना मना है, क्योंकि अब ये एक बड़ा फिश एक्वेरियम बन चुका है। नंबर 9, फ्रोजन टाउन ऑफ वर्क्यूटा। इस वक्त आप अपनी स्क्रीन पर जिस जमे हुए शहर को देख रहे हैं, वहां जाने के लिए आपको बहुत सारे गर्म कपड़ों की आवश्यकता पड़ेगी, क्योंकि इस शहर का तापमान सर्दियों के समय करीब -58 डिग्री फ़ारेनहाइट तक पहुंच जाता है। कोयले के खनन के लिए जाना जाने वाला ये शहर नॉर्थ में आर्कटिक के पास रूस के कौमी रिपब्लिक के पास है, जिसका नाम वॉर्क है। आप सभी को जानकर हैरानी होगी कि ये पूरे यूरोप का सबसे ठंडा शहर है, जहां का न्यूनतम तापमान 61 डिग्री फ़ारेनहाइट तक रिकॉर्ड किया गया है। इसी कम तापमान की वजह से यहाँ बर्फ की चादर हमेशा फैली रहती है और कभी कभी तो ये बर्फ लोगों के लिविंग रूम और ऑफिस तक में घुस जाती है। इतना ही नहीं, सोवियत यूनियन के टूट जाने के बाद यहाँ मौजूद कोयले की खदानें अचानक बंद पड़ गई और लोगों को ये शहर छोड़कर जाना पड़ा। इसके बाद ये शहर लगभग वीरान हो गया। नंबर 8, होटुवान ग्रीन विलेज। चीन की होटुवान ग्रीन विलेज आज ही नहीं बल्कि पिछले कई वर्षों से वीरान है, और इसका मतलब ये नहीं कि ये विलेज खंडहर बन चुकी है, क्योंकि इस विलेज को आज भी दुनिया की सबसे हरी भरी विलेज माना जाता है, जिसे पेड़ पौधों ने अपने कब्जे में ले लिया है। दोस्तों, ये विलेज शंघाई से केवल 64 किलोमीटर दूर है, जो एक समय लोगों का निवास स्थान भी हुआ करती थी, जिसमें करीब 2000 मछुआरे और उनका परिवार रहा करता था। लेकिन 1990 के दशक में जब यहाँ मछलियों की कमी होने लगी, तब इस विलेज के लोगों को रोजगार के अवसर की तलाश में पलायन करना पड़ा, जिस कारण ये पूरा विलेज वीरान हो गया, जहां अब हर तरफ पेड़ पौधे और हरियाली है, जिसे देखने हर साल कई सारे पर्यटक आते हैं। नंबर 7, कैट आइलैंड, जापान। दोस्तों, ताशिरोजीमा आइलैंड, जिसे आज लोग कैट आइलैंड के नाम से भी जानते हैं, जापान का एक बहुत ही जाना माना आइलैंड है, जहां सिर्फ 22 लोग ही रहते हैं। लेकिन इस आइलैंड की सबसे खास बात यह है कि इस पर कई 100 की तादाद में बिल्लियां रहती हैं, जो कि एक समय पर सिल्क वॉर्म को खा रहे चूहों को पकड़ने के लिए यहाँ पर लाई गई थी, जिसके बाद इनकी तादाद यहाँ पर लगातार बढ़ती गई। हाल ही में 2011 में जब इस आइलैंड पर सुनामी और हाई टाइड्स आई, तब यहाँ के लोग और बिल्लियां सबने इस आइलैंड को छोड़ दिया, पर कुछ समय बाद बिल्लियां अपने आप वापस आ गई, जिन्होंने पूरे आइलैंड को एक तरह से अपने कब्जे में कर लिया। आज इन बिल्लियों को देखने दुनिया भर से लोग आते हैं, और बिल्लियों से प्यार करने वालों के लिए ये किसी जन्नत से कम नहीं है। नंबर 6, होमबुश बे अबैंडन्ड शिपरेक्स। जिस जर्जर हो गए जहाज को आप इस वक्त अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, वो करीब 60 सालों तक सेवा में रहा था और जिसने वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान अहम कार्य किए थे, लेकिन जल्द ही इसे रिटायर होना पड़ा, जिसके बाद इसे पिघलकर किसी और चीज में तब्दील होना था। हालांकि ऐसा हुआ नहीं, क्योंकि 1972 में जब इसे सिडनी के होमबुश बे में भेजा गया, तब इसकी बॉडी पानी में रखी रखी खराब हो गई और फिर ये किसी काम का नहीं बचा।
आप सभी को जानकर हैरानी होगी कि जब ये किसी काम का ना होने की वजह से इसी तरह पानी में रखा रहा, तब इसमें जंग लग गया और इसका कुछ हिस्सा पानी में डूब गया। और आश्चर्य की बात तो यह है कि जल्द ही हरियाली ने इसे अपने कब्जे में ले लिया, क्योंकि इसके बीच से मैनग्रोव्स उगने लगे, जो साबित करता है कि प्रकृति किसी को भी अपने कब्जे में ले लेती है। नंबर 5, होटल डेल साल्तो, कोलंबिया। दोस्तों, कोलंबिया के इस होटल को पिछले कुछ दशकों से बहुत ही ज्यादा हॉन्टेड माना जाता है, क्योंकि ये देखने में भी बहुत ही ज्यादा डरावना लगता है। दोस्तों, बेगोटा नदी के ऊपर बने इस होटल को आज एक म्यूजियम में बदल दिया गया है। शायद ही आपको मालूम हो कि जब 1928 में इसे लोगों के लिए चालू किया गया था, तब उसके कुछ साल बाद ही ये बंद होने की कगार पर आ गया, जिसके बाद 1950 में इसे एक टूरिस्ट अट्रैक्शन में बदल दिया गया। पर तब भी यहाँ कोई नहीं आता था, जिसके बाद इसे बंद कर दिया गया। हालांकि इस तरह से बंद होने के बाद लोगों को यहाँ रात में आवाजें सुनाई देने लगी और सबने मान लिया कि यह भूतिया होटल है। इतना ही नहीं, इस होटल के रास्ते में बहुत ही मड स्लाइड्स भी हुए, जिसे लोगों ने भूतों की करामात मानी और इसी वजह से यह वीरान होकर पेड़ पौधों की भेंट चढ़ गया। खैर, जो भी हो, पर लगभग 100 साल बाद अब यहाँ दुनिया भर से पर्यटक आते हैं। नंबर 4, मॉन्टसेराट इवैक्यूएशन। मॉन्टसेराट आइलैंड पर स्थित प्लायमाउथ नाम का ये शहर आज एक वीरान शहर के रूप में अपनी पहचान बना चुका है, क्योंकि 1995 में इस आइलैंड पर मौजूद ज्वालामुखी में बहुत सारे इरप्शंस देखे गए, जिसका लावा पूरे शहर में फैल गया। इन इरप्शंस की वजह से यूके के इन आइलैंड्स को खाली करा लिया गया और यहाँ की ज्यादातर जनता किन्हीं दूसरी जगहों पर जाकर रहने लगी, जिनमें से कुछ यूके में जाकर बस गए। हालांकि जब एक बार दोबारा यहाँ जनता बसने के लिए आई, तब 1997 में एक बार फिर यहाँ का ज्वालामुखी फटने की कगार पर आ गया, और जिससे यहाँ के लोगों को हमेशा के लिए प्लायमाउथ को छोड़ना पड़ा, क्योंकि अब ये शहर पूरी तरह से ज्वालामुखी के लावे से ढका हुआ है, जिसे प्रकृति ने अपने कब्जे में ले लिया है और जो अब रहने लायक भी नहीं है। नंबर 3, अमेजिंग येलोस्टोन रिवाइवल। दोस्तों, आज से करीब 25 साल पहले येलोस्टोन नेशनल पार्क में वुल्व्स को रीइंट्रोड्यूस कराया गया था, जिसके बाद वैज्ञानिक इसका जश्न मना रहे थे, क्योंकि उनके लिए सबसे बड़ी रीवाइल्डिंग स्टोरी थी। एक समय वुल्व्स अमेरिका के इस येलोस्टोन नेशनल पार्क के टॉप प्रेडेटर्स हुआ करते थे, जिस वजह से वुल्व्स की इस वापसी को किसी आशीर्वाद से कम नहीं माना गया। शायद ही आपको मालूम हो कि वुल्व्स एक समय आर्कटिक से मैक्सिको तक घूमा करते थे, पर शिकारियों की वजह से 1870 के बाद उनकी संख्या में भयंकर कमी देखने को मिली और 1926 तक आखिरी वुल्व्स को मार दिया गया। हालांकि 1995 में वो समय फिर से आया जब वुल्व्स को एक बार फिर से येलोस्टोन में छोड़ा गया। और आपको जानकर हैरानी होगी, वो न सिर्फ यहाँ बस गए, बल्कि उन्होंने एल्क की बढ़ती पॉपुलेशन को भी कंट्रोल करके ये साबित कर दिया कि वो ही यहाँ के टॉप प्रेडेटर्स हैं। नंबर 2, स्नेक आइलैंड। दोस्तों, ब्राजील के स्नेक आइलैंड्स बहुत ही खतरनाक है, क्योंकि इस आइलैंड्स पर ऐसे सांपों का कब्जा है जिनकी एक बाइट भी किसी को मौत के घाट उतार सकती है, जिस वजह से कोई भी इस आइलैंड पर नहीं जाता। स्थानीय लोगों के अनुसार जब एक मछुआरा मछलियों की तलाश में इस आइलैंड पर गया था, तब कुछ दिनों बाद इस आइलैंड के तट के करीब उसकी नाव तैरते हुए मिली थी, जिसमें खून से लथपथ उस मछुआरे की लाश मौजूद थी। आज इसी खतरे को देखते हुए ब्राजील सरकार द्वारा लोगों के इस आइलैंड पर जाने को लेकर बैन लगाया गया है, जिसका मतलब यहाँ जाना गैर कानूनी है। शायद ही आपको पता हो कि इस आइलैंड पर बेहद ही खतरनाक गोल्डन लैंडसेट स्नेक्स रहते हैं, जो कि पिट वाइपर की ही एक प्रजाति है। और आपको जानकर आश्चर्य होगा कि इसी वजह से ये दुनिया के सबसे खतरनाक सांपों में से एक हैं। वैसे तो गोल्डन लैंडसेट आकार में 1 फुट से भी छोटे होते हैं, पर इसका मतलब ये नहीं कि ये खतरनाक नहीं होते, क्योंकि इनकी एक बाइट भी आपके मांस को गला सकती है। नंबर 1, चेर्नोबिल। 26 अप्रैल 1986 के दिन यूक्रेन के चेर्नोबिल में न्यूक्लियर इंडस्ट्री की सबसे खतरनाक दुर्घटना देखने को मिली, जिसने 1.5 लाख स्क्वायर माइल के एरिया में अपना असर छोड़ा, जिसकी वजह से 3.5 लाख लोगों को चेर्नोबिल से बाहर निकाला गया, क्योंकि वहां पर एक बहुत ही खतरनाक विस्फोट हुआ था। इस घटना के बाद से आज तक चेर्नोबिल के आसपास के 1000 स्क्वायर माइल के इलाके में कोई भी बस नहीं पाया है, क्योंकि वैज्ञानिकों का मानना है कि यह जगह आने वाले 20,000 सालों तक लोगों के लिए खतरनाक है। हालांकि इसका मतलब ये नहीं कि इस जगह पर कुछ भी नहीं है, क्योंकि बहुत से जानवर और पौधों की प्रजातियों ने इस जगह पर रहना सीख लिया है।
और जिन पालतू जानवरों को लोग छोड़कर भाग गए थे उन्होंने भी ब्रीड करके अपनी संख्या बढ़ा ली है। साथ ही यहाँ भालू, लोमड़ी जैसे कई जंगली जानवर भी रहने लगे हैं, जो दिखाता है कि अब ये जगह प्रकृति के कब्जे में है। तो दोस्तों, ये थी हमारी एक और इंटरेस्टिंग वीडियो। अगर पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और हाँ, जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। धन्यवाद।